औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ नाइन्थ और एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3। इसका सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल जुमलों का जुज़ाफ़ियकल बजरिया तजज़ी मालूम करें। तो इसमें हमारे पास है 2a² b है और इसमें 4ab² है, फिर इसके बाद 6ab है। इसकी हमने तजज़ी किस तरह करनी है, 2a की 2b। इसकी तजज़ी कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे और फिर इसके बाद ए जो है ये 2 दफ़ा है, ए लिख लेंगे और फिर ए लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो है बी लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है ये 4 है, 4 होता है, 2 ज़रब 2 4 होता है और फिर इसके बाद ए है, इसके बाद बी जो है वो 2 दफ़ा है, बी को हम यानी कि 2 टाइम लिख लेंगे। इसके बाद 6 है, 6 जो है ये हमारे पास 2 × 3 आएगा, 2 3 6 और ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। इसमें लिखेंगे जी अब हम जुज़ाफ़ियकल, ठीक है, और इसमें जुज़ाफ़ियकल में क्या चीज़ होती है, मुश्तरक होते हैं और गैर मुश्तरक होते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। मुश्तरक हमारे पास क्या चीज़ है, मुश्तरक हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है और फिर इसके बाद ए मुश्तरक है, ए लिख लेंगे और फिर इसके बाद जो है वो बी मुश्तरक है, बी लिख लेंगे। ये हमारे पास मुश्तरक आ गया, तो ये हमारे ये बनता है, इसको ज़रब करते हैं तो ये 2ab बनता है। फिर है गैर मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। गैर मुश्तरक हमारे पास क्या है, 2 और 3 गैर मुश्तरक है, उसके बाद ए और बी जो है ये गैर मुश्तरक है। ये बन जाएगा 3 2 3 2 6 ए बी हमारे पास गैर मुश्तरक आ जाएगा। अब हम लिखेंगे जुज़ाफ़ियकल, जिसको हम LCM कहते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इसमें हमारे पास है मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब और ज़रब गैर मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब, ठीक है। मुश्तरक क्या है हमारे पास है 2ab और गैर मुश्तरक क्या है 6ab है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2 12। ए जो है ये एक दफ़ा यहाँ पे है, एक दफ़ा यहाँ पे, इसकी 2 हो जाएगी और बी भी हमारे पास 2 दफ़ा है तो इसकी 2 हो जाएगी। तो पहले हमारे सवाल का जो LCM है, जुज़ाफ़ियकल है, वो हमारे पास 12 ए की 2 और बी की 2 हासिल हो रहा है। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में x² प्लस x है और x का क्यूब प्लस x² है। तो इसकी हमने तजज़ी कैसे करनी है, इन दोनों में से अगर हम x कामन ले लें, ठीक है, x कामन लें तो हमारे पास यहाँ पर x 2 है तो एक दफ़ा बचता है और जमा का 1 आ जाएगा, ठीक है। x हमने कामन लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला x है, ठीक है। और जमा का हमारे पास कितना आ जाएगा, जमा का 1 आ जाएगा। और इसमें से हम कामन ले सकते हैं, x की 2 कामन ले सकते हैं, 3 में से 2 निकालते हैं, हमारे पास 1 बचता है और यहाँ पर है ही 2 तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मजीद हम थोड़ा सा सिंपल कर लें तो x को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा है, x की पावर 2 का मतलब यानी कि 2 टाइम होता है। इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1 दफ़ा आएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब, ठीक है। मुश्तरक हमारे पास x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, ये वाला हमारे पास मुश्तरक आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, x + 1 है, x + 1 है, तो दोनों जगह पे सेम है तो ये भी मुश्तरक में आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे गैर मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब हमारे पास गैर मुश्तरक क्या है, सिर्फ x है, क्योंकि ये सारे का सारा कामन में आ चुका है, सिर्फ x बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लिखेंगे जुज़ाफ़ियकल, जिसको हम LCM कहते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीपल, LCM। तो ये वाला हमारे पास है जी मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब।
ज़रब गैर मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब तो मुश्तरक हमारे पास क्या है, मुश्तरक हमारे पास है एक्स और एक्स प्लस वन है, और मल्टीप्लाई बाय गैर मुश्तरक क्या है, गैर मुश्तरक हमारे पास है एक्स। ठीक है, तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, और जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स की दो, और साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो हमारे इस सवाल का जवाब होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसकी जो तीसरी चीज़ है उसको हल करेंगे। हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स है प्लस फोर, और दूसरा हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस टू ए है। ठीक है, इसकी हमने तर्जीह कैसे करनी है, इसकी तर्जीह हम ए स्क्वायर लिखते हैं और माइनस टू ए और प्लस जो है वो फोर लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी तर्जीह किस तरीके से है, ए स्क्वायर को हमने फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर ए स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है, माइनस फोर ए जो है इसको जमा करने से बन जाए और इसको ज़रब करने से बन जाए। ठीक है, अगर हम लिखें माइनस दो ए और माइनस दो ए, ठीक है, तो माइनस दो और माइनस दो माइनस के चार बनते हैं, और इसको ज़रब करें तो हमारे पास टू टू फोर बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी तर्जीह कर ली, ए हमने कॉमन लिया, हमारे पास ए आ गया, माइनस का टू आएगा, और फिर जो है माइनस टू कॉमन लेंगे तो ए माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि ये टू टू फोर हो जाएगा, माइनस और प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए माइनस टू आएगा ये वाला कॉमन में, और यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से हमारे पास टू आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें से हमने ए कॉमन लेना है, तो हमारे पास ए बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास टू आ जाएगा। ठीक है, अब मुश्तरक हमने लेने हैं, तो मुश्तरक हमारे पास है ए माइनस टू और ए माइनस टू है, ये हमारे पास मुश्तरक है। ठीक है, और ये हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला मुश्तरक आ गया, बाकी हमारे पास बच गया गैर मुश्तरक में ए बच गया, और ए माइनस टू भी हमारे पास गैर मुश्तरक में आ गया। ठीक है, अब हम इसका जुजाफे का लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम को हम यानी कि कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास है मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। ठीक है, मुश्तरक आद क्या है, हमारे पास है जी ए माइनस टू है मुश्तरक आद, और फिर हमारे पास जो गैर मुश्तरक है वो हमारे पास है ए और ए माइनस टू हमारे पास गैर मुश्तरक है। तो इसको हम मजीद कैसे लिखेंगे, तो ए जो है हमारे पास इसी तरह रहेगा, ए माइनस टू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसका मतलब है दो दफ़ा है, तो जब कोई भी रकम दो दफ़ा हो तो हम इसका क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इस सवाल का सवाल का जो आंसर हमारे पास ये वाला होगा। अब हमारे पास है जी सवाल एक्स फोर पार्ट है, फोर पार्ट में हमारे पास एक्स फोर है माइनस सिक्सटीन है, और दूसरा हमारे पास एक्स की तीन है और माइनस चार एक्स है। इसमें सबसे पहले हम एक्स की चार और माइनस सोलह की जो है इसकी तर्जीह करेंगे। ठीक है, तो इसकी तर्जीह हम कैसे करेंगे, इसकी तर्जीह हमारे पास है जी एक्स की कितनी बन जाएगी, एक्स की हमारे पास बनती है दो, और फिर हमारे पास इसकी दो बनेगी, और माइनस जो यहाँ पे हमारे पास बनेगी एक्स की यानी कि चार की दो बन जाएगी। चार को दो दफ़ा ज़रब करें तो चार चार 16 होता है, फोर फोर 16 होता है। ठीक है, इसकी फ़िलहाल हम नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा यानी कि जमा होगा, एक दफ़ा नफ़ी होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, और इन टू हमारे पास होता है ए माइनस बी, हमारे पास इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हमने भी ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास फोर आ जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह का आ जाएगा तो प्लस वाला फार्मूला नहीं होता, लेकिन माइनस वाला फार्मूला हमारे पास फिर होता है। ठीक है, तो माइनस वाले फार्मूले को हमने कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर और माइनस दो की दो लगा दें। ठीक है, टू टू फोर है, इसको मजीद हम हल करें तो हमारे पास एक्स की जो है वो दो और जमा हमारे पास चार है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, इसको हमने वैसे इसी फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा हमने इसको जमा करना है और एक दफ़ा हमने इसको मनफी करना है। अब हमारे पास ये वाली जो रकम है एक्स की तीन माइनस चार एक्स जो है इसकी हमने तर्जीह करनी है। इसकी तर्जीह हम कैसे करेंगे, इसमें से हम एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स दो और माइनस का चार आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमने तर्जीह की तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स की दो और माइनस चार आ गया। तो इसको मजीद हम हल करते हैं तो हमारे पास एक्स आ जाएगा और एक्स की दो है और माइनस दो की दो आ जाएगी। वही फार्मूला जो हम पहले लगा चुके हैं वही वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। एक दफ़ा हम इसको जमा करेंगे और एक दफ़ा हम इसको मनफी करेंगे। ठीक है, तो दोनों हमारे पास जो दोनों रकमें थी दोनों की तर्जीह हमारे पास हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके लेने हैं मुश्तरकात लेंगे। ठीक है, मुश्तरकात में हमारे पास क्या चीज़ है, मुश्तरकात में हमारे पास है एक्स प्लस टू है और एक्स माइनस टू है, ये दोनों जो है हमारे पास है मुश्तरकात में आ रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस टू और एक्स
-2। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज कर लें तो ये फिर वही बन जाएगा जिस तरह, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 था। ठीक है, इसको हमने यानी कि यहाँ पर इस शक्ल में लिखा था, इसको हमने वापस जो है एक्स स्क्वायर -4 वाली शक्ल में हमने दोबारा लिख दी है। ठीक है, अब लिखेंगे गैर मुश्तरिक। गैर मुश्तरिक आद कौन से हैं? ठीक है, तो गैर मुश्तरिक में हमारे पास है x2 जमा 4, ये हमारे पास गैर मुश्तरिक था, इस रकम में नहीं, मुश्तरिक में नहीं आया। और हमारे पास एक x जो है, ये हमारे पास जो है वो गैर मुश्तरिक है, x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इसका लिखते हैं जुज़ाफ़ी अकल, जिसको हम LCM भी कहते हैं। ठीक है, जुज़ाफ़ी अकल, तो इसको हम यानी कि LCM इसमें कहते हैं मुश्तरिक आदों का हासिल ज़रब। ज़रब गैर मुश्तरिक आदों का हासिल ज़रब। गैर मुश्तरिक आदों का, मुश्तरिक हमारे पास क्या आए हैं? मुश्तरिक हमारे पास आ गए हैं एक्स स्क्वायर -4, यानी कि ये वाला जो हमारे पास है। और गैर मुश्तरिक में हमारे पास क्या है? x इंटू एक्स स्क्वायर +4। ठीक है, ये हमारे पास गैर मुश्तरिक आ गया। ठीक है, इसको मज़ीद हम हल कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम कैसे हल करेंगे? x का हम इसी तरह लिख लेंगे और इसको फार्मूले के तहत अब हमने क्लोज कर देना है। ठीक है, यानी कि a + b a स्क्वायर होता है और -b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद जो है सिंपल करेंगे तो हमारे पास x आएगा और यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 4 हो जाएगी और 4 की पावर 2 है तो हमारे पास ये वाली 16 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला होगा। हमारे पास है जी अब 16 - 4x स्क्वायर है और फिर है x स्क्वायर + x -6 है और फिर है जी 4 - x स्क्वायर है। ठीक है, इसकी हमने तजज़ीह किस तरीके से हमने हल करनी है? इसकी तजज़ीह हमने करनी है कि यहाँ से आप 4 कामन ले लें। ठीक है, 4 आप कामन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 कामन लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा -x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा और फिर हमारे पास है जी 4 हम लिख लेंगे और यहाँ पे हम 2 की पावर 2 कर देंगे। 4 होता है और x की पावर 2। ठीक है, जैसा कि पहले फार्मूला पिछले सवाल में हम लगा चुके हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं a + b और a - b हम लिखते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम थोड़ा सा हल करते हैं। 4 तो इसी तरह 2 जमा x हो या x जमा 2 हो तो इसमें फ़र्क नहीं होता, -1 आप इसमें से कामन लें तो ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा, ये वाला जमा का हो जाएगा। जब हम माइनस कामन लेंगे तो इस दोनों के हमने अलामतें चेंज कर देनी होती हैं। ठीक है, अब दोबारा फिर 4 लिखें, इसको हमने चेंज किया था, x जमा का हमने 2 लिखा था और -1 जो है ये वाला लिखने के बाद आप इसको x -2 कर दें, x यहाँ पे लिख लें, 2 यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी तजदीद जो है पहले सवाल की, तो इसकी हम तजदीद जो है -1 इसको भी ब्रैकेट में लिख लें और फिर 4 भी लिख लें और फिर x + 2 लिखें और x -2 लिख लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा है, दूसरी हमारे पास रकम जो है वो हमारे पास है x की 2 जमा का x है और -6 है। इसकी तजदीद हमने किस तरीके से हल करनी है? ये हमारे पास तजदीद इस फार्मूले के इसे तजज़ी के मुताबिक होगी। इसको ज़रब करेंगे तो ये -6x की 2 बनता है और जहाँ पे हमारे पास है जमा का x है और जमा करने से ये बने और ज़रब करने से ये वाला बन जाए। अगर हम -3x लें और 2x ले जमा का तो 3 में से 2 निकालें, x बचता है, बल्कि ये वाला जमा का आएगा और ये वाला नफ़ी का आएगा। ठीक है, 3 में से 2 निकाल दे x बचता है और 3 2 6 भी होता है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे x की 2 जमा का 3x -2x और -6 लिखेंगे। इसमें से x कामन लेंगे, x जमा का 3 आएगा, इसमें से नफ़ी 2 कामन लेंगे, x जमा का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x जमा का 3 आएगा ये वाला और हमारे पास बचेगा x नफ़ी 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की 2 जमा x और नफ़ी 6 की तजदीद यही वाली होगी। और फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास x4 - x स्क्वायर है। इसकी तजदीद हमने किस तरीके से करनी है? इसकी तजदीद हम लिखेंगे 2 की पावर 2 4 होता है, -x की 2 है। इसको भी हमने उसी फार्मूले के मुताबिक क्या लिखना है? एक दफ़ा हमने इसको जमा करना है, 2 जमा x आ जाएगा और एक दफ़ा हम इसको नफ़ी करेंगे तो 2 -x आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जमा x जो है इसको हम x जमा 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से नफ़ी ये कामन लें तो 2 नफ़ी का हो जाएगा, x जमा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा जी, नफ़ी 1 यहाँ पे ले आए, x जमा का 2 कर दें
ठीक है, इसको x जमा 2 बना दें और इसको हम x मनफी 2 बना दें। ठीक है, अब हम इसमें से मुश्तरक और गैर मुश्तरक लेंगे। अब हम मुश्तरकात लिखेंगे। मुश्तरकात जो है हम यानी कि कैसे लिखते हैं, मुश्तरकात में हमारे पास -1 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, ये हमारे पास मुश्तरक में आ जाएगा -1। ठीक है, लिखने के बाद हमारे पास x जमा 2 है और x जमा 2 यहाँ पर है। अगर 2 के अंदर भी हो तो हम जुज़ाफ़े कल निकालने के लिए 2 के अंदर, 3 के अंदर ना भी हो, 2 के अंदर हो तो हम मुश्तरक में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x नफ़ी 2 है, x नफ़ी 2 है, x नफ़ी 2 है, ये तीनों के अंदर है, इसको हमने मुश्तरक में लिखना है तो ये हमारे पास x नफ़ी 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यानी कि मुश्तरक में आ गया x नफ़ी 1 यहाँ से और यहाँ से आ गया। x जमा 2 जो है वो हमारे पास x जमा 2 यहाँ से आ गया और x जमा 2 यहाँ से आ गया। x नफ़ी 2 है, यहाँ पर नफ़ी 2 है, यहाँ पर भी नफ़ी 2 है, यहाँ पर भी नफ़ी 2 है, हमने ये वाला मुश्तरक में लिख लिया। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा मुश्तरक वाले को थोड़ा सा मज़ीद हल करते हैं। यहाँ पे नफ़ी 1 आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगी, एक दफ़ा जमा है, एक दफ़ा नफ़ी है, पहले की भी 2 होती है यानी कि a की 2 होती है और b की 2 होती है। ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, नफ़ी 1 बनेगा और फिर हमारे पास x की 2 बनेगा और माइनस जो है ये वाला 4 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया मुश्तरक का। ठीक है, और मुश्तरक के बाद फिर हमने गैर मुश्तरक की तरफ भी लिखना है, लेकिन हम इससे पहले ये -1 जो है इसको ज़रब भी कर लें, थोड़ा सा मज़ीद सिंपल होगा। तो ये बन जाएगा, जब मनफी ज़रब करेंगे तो 4 जमा का हो जाएगा और x की 2 जो है ये वाला मनफी का हो जाएगा। गैर मुश्तरक में हमारे पास क्या बचा हुआ है, गैर मुश्तरक में हमारे पास जो है यहाँ पर 4 बचा हुआ है। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो 4 था वो मुश्तरक में नहीं आया, लिहाजा ये वाला गैर मुश्तरक में आएगा 4। और फिर जो है x जमा 3 यहाँ पर है और किसी जगह भी नहीं है, x जमा का 3 जो है ये वाला गैर मुश्तरक में आएगा। अब हम लिखेंगे इसका जुज़ाफ़ियकल यानी कि LCM लिखेंगे। ठीक है, लिस्ट का हमने मल्टीपल जुज़ाफ़ियकल होता है। जुज़ाफ़ियकल में हमारे पास क्या आ जाएगा, मुश्तरकात आ जाएगा, ज़रब जो है गैर मुश्तरकात आएगा। तो मुश्तरक में हमारे पास है 4 - x स्क्वायर है और गैर मुश्तरक में क्या है, गैर मुश्तरक में 4 और x जमा का 3 हमारे पास गैर मुश्तरक में है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि 4 इसी तरह शुरू में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 4 - x की 2 और x जमा का 3, ये हमारे हम ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये वाला LCM यानी जुज़ाफ़ियकल इस सवाल का होगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है, 2 कसीर रकमी जुमलों का आदे आज़म यानी कि HCF जो है वो y-7 है और जुज़ाफ़ियकल LCM y की 3 - 10y की 2 जमा 11y और जमा 70 है। अगर एक कसीर रकमी जुमला y की 2 - 5y - 14 है तो दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करें। इसके लिए हमने HCF यहाँ से लिखा y - 7, LCM हमने लिखा y की 3 नफ़ी 10y की 2 जमा का 11y और जमा 70 हमने लिखा LCM और PX यानी कि एक जुमला जो है कसीर रकमी y² - 5y माइनस जो है ये 14 ये हमारे पास है और हमारे पास जो है QX जो है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक रकम ना हो तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि PX इसको ज़रब करते हैं QX के साथ यानी कि पहला जुमला ज़रब दूसरा जुमला। ठीक है, दोनों जुमलों को ज़रब करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास जो है आदे आज़म और जुज़ाफ़ियकल के हासिल ज़रब के बराबर आना चाहिए। ठीक है, HCF और LCM जो है, ठीक है, जुज़ाफ़ियकल और HCF आदे आज़म जो है, ठीक है, इन दोनों को ज़रब करने से और PX और QX को ज़रब करने से दोनों का जो जवाब है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, HCF हमारे पास क्या है, y नफ़ी 7 है और फिर LCM क्या है, LCM y की 3 नफ़ी 10 y की 2 और जमा 11y और जमा 70। ठीक है, 70 ये हमारे पास जो है LCM है और PX हमारे पास है y की 2 नफ़ी 5y नफ़ी 14 ये हमारे पास है PX और QX जो है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम QX जो है वो इधर ही रहने देंगे और y नफ़ी 7 ये लिखेंगे, y की 3 नफ़ी 10 y की 2 जमा का हमारे पास 11y है और जमा का 70 है। इसको हमने ये जो रकम लिखी हुई है इधर ज़रब हो रही है, इसको हमने यहाँ पर बटे में ओवर में लिख देना है। ठीक है, y की 2 -5y और नफ़ी का 14। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, इसको हमने तकसीम करना है, तकसीम करके जो है हमने इसको यहाँ पर लिखना है। अब हम इसको तकसीम करते हैं, तकसीम हम ऐसे करते हैं, y की 3
नफ़ी 10 वाई की 2 जमा का 11 वाई और जमा का 70, इसको हमने तकसीम करना है किस पर, वाई की 2 नफ़ी 5 वाई नफ़ी 14 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वाई की 3 है, हमें वाई की 3 चाहिए, यहाँ पर वाई की 2 है, तो हम वाई से ज़रब करते हैं। ठीक है, तो ये वाई की 3 हो जाएगा, नफ़ी 5 वाई की 2 हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें से वाई बढ़ जाएगा, नफ़ी 14 वाई हो जाएगा। ठीक है, जमा का है नफ़ी, नफ़ी है तो जमा, नफ़ी है तो जमा हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 वाई की 2, क्योंकि 10 नफ़ी का है और 5 जमा का है, तो नफ़ी के 5 यहाँ पर ज़्यादा हैं तो हम लिख लेंगे, और ये भी जमा के 11 हैं, जमा के 14 हैं, तो हमारे पास ये वाले जमा के 25 वाई हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास है 70। ठीक है, अब हमने इसको किससे ज़रब करना है, इसको हमने ज़रब करना है -5 के साथ। ठीक है, इसको -5 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 वाई की 2, ये वाला। ठीक है, जब इससे ज़रब होगा तो माइनस और माइनस जमा हो जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा, 25 वाई आ जाएगा। ये भी माइनस और माइनस जमा होगा। ठीक है, 14 और 5 ज़रब करें तो हमारे पास ये वाला कितना बनता है, 70 बनता है। ये वाला जमा होगा, नफ़ी होगा, नफ़ी होगा, तो ये सारे ये कट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा y-5, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर इस सारे को काटेंगे, काटने के बाद हम लिखेंगे y-7, ये वाला लिखेंगे, और दूसरी इसकी जगह पर हमारे पास कितना आ गया है, y-5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे y-5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y-5 को इसके साथ y-7 के साथ हमने ज़रब कर देना है। ठीक है, इसको हम जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y और y स्क्वायर, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 5y, अब 7 से ज़रब करेंगे -7y, माइनस और माइनस जमा, 7 5 35 आ जाएगा, तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 12y आ जाएगा और जमा का 35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास QX यानी कि दूसरी जो रकम है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब हमारे पास है सवाल नंबर 5, 2 कसी रकमी जुमलों PX और QX का जुज़ाफ़ी अकल और आदि अज़म बिल तरतीब, ये हमारे पास जुज़ाफ़ी अकल है। LCM जिसको कहते हैं 36 x की 3 x 3 है और x + 1 है इंटू x क्यूब है -a क्यूब है, यानी कि x की 3 और -a की 3 है, और हमारे पास ये आदि अज़म है। ठीक है, x की 2 और हमारे पास x - 1 जो है आदि आज़म है। अगर हमारे पास जो है PX यानी कि एक रकम जो है वो 4x की 2 इंटू जो है x स्क्वायर - a स्क्वायर हो तो QX जो है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर LCM लिखा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमने HCF लिखा जो हमारे पास ये वाला लिखा हुआ है, और PX लिखी ये वाली रकम, और QX जो है ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, उसी तरह यानी कि वही फार्मूला कि हमारे पास जो है ये PX ज़रब हमारे पास है QX, इसको ज़रब करने से, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए आदि आज़म, ठीक है, ज़रब जुज़ाफ़ी अकल के, यानी कि HCF और LCM के। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये PX हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 4x की 2 और x स्क्वायर - a स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारे पास है जी QX हमने मालूम करनी है। HCF हमारे पास है x की 2 x - a है, और हमारे पास जो है जुज़ाफ़ी अकल LCM 36 x क्यूब है, x + a है और x क्यूब है -a क्यूब है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या करना है कि q और x जो है इसको इधर रहने दें, QX यानी दूसरी रकम जो है, तो इसको लिखें, यहाँ पर बन जाएगा 36 x की 3 भी है और x + a x 3 और a की पावर 3। ठीक है, तो ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर - a स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब हमने यानी कि इसको काटना है और मुख्तसर करना है, और हमने QX की जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं, x स्क्वायर है, हमारे पास x - a है, इसी तरह रहने दें, यहाँ पर 36 है और x की पावर यहाँ पे 3 है, हमारे पास फिर x + a है और हमारे पास है x की 3 - a की पावर 3 जो है ये हमारे पास मौजूद है, और फिर हमने इसको क्या करना है 4x की 2 इसी तरह रहने दें, ये हमारे पास वही फार्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b और a - b होता है। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको जमा करना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस करना होता है। ठीक है, x - a x जमा a इसमें हमने लिख दिया, x जमा a के साथ x जमा a कट जाएगा, x - a के साथ x - a कट जाएगा,
एक्स की 2 है, एक्स की 2 के साथ कटेगा, 4 के साथ ये वाला कटेगा, यानी कि 4 1 4 और 4 9 36 होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा, और एक्स की 3 हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वाला बचेगा, ये है जी एक्स की 3 माइनस ए की पावर 3 जो है काटने के बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो यही हमारा यानी कि इसका सवाल का आंसर होगा, यानी कि जो क्यू एक्स है दूसरी रकम है वो हमारे पास 9, ठीक है, 9x इसकी पावर 3 और x की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 है। अब हमारे पास है जी सवाल नंबर 6, दो कसी रकमी जुमलों का आदे आज़म और जुज़ाफ़ियकल बिल तरतीब। ये हमारे पास आदे आज़म है जिसको हम एक्सएफ कहते हैं, ये हमारे पास जो है एलसीएम है, जुज़ाफ़ियकल है। तो दोनों जुमलों का हासिल ज़रब मालूम करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है आदे आज़म हमारे पास कितना है, एचसीएफ जिसको कहते हैं, x प्लस ए है यहाँ से, और जुज़ाफ़ियकल हमारे पास कितना है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए है, और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यानी दो कसी रकमें जो है जुमले हैं, इसका हासिल ज़रब हमने मालूम करना है। पी एक्स और क्यू एक्स का हासिल ज़रब दोनों का हमने जो ज़रब किया हो यानी कि रकम जो होती है वो हमने मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, दो कसी रकमी जुमलों का हासिल ज़रब यानी कि पी एक्स ज़रब क्यू एक्स हमने दोनों मालूम करनी है, ठीक है। आदे आज़म होता है एच सी एफ और जुज़ाफ़ियकल होता है एल सी एम, ठीक है। ये हमारे पास दिए हुए हैं। आदे आज़म हमारे पास कितना है, एक्स प्लस ए है, और जुज़ाफ़ियकल हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर और x प्लस ए है, और फिर हमारे पास है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो ये वाला हमने मालूम करना है, यानी कि पी एक्स और क्यू एक्स का जो हासिल ज़रब है ये हमने यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। इसको हमने कैसे मालूम करना है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप इसको लिख लें 12x स्क्वायर सबसे पहले लिख लें, ठीक है। x प्लस ए है, x प्लस ए है, एक दफ़ा यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर है, हम दो दफ़ा लिखना हो तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा हम इसको जमा करते हैं, एक दफ़ा हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी 12x स्क्वायर बनेगा। अब दो दफ़ा यहाँ पर है, 2 टाइम यहाँ पर है, ठीक है, 1 टाइम यहाँ पर है, x प्लस ए यानी कि एक दफ़ा दो दफ़ा यहाँ पर है, एक दफ़ा यहाँ पर है। तो हमने क्या करना है x प्लस ए लिखना है और यहाँ पर हमने 3 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो है x माइनस ए आ जाएगा। तो ये इस सवाल का हमारे पास यही वाला आंसर होगा।